नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे वीडियो में स्वागत है। अगर हमें अपने ऊपर ही भरोसा न रहा, अपने खुद के ऊपर ये विश्वास ही नहीं है कि हम अपने जीवन में कुछ कर सकते हैं या कुछ बन सकते हैं, तो क्या लगता है ईश्वर भी अगर आ जाए तो मुझे नहीं लगता है कि आपको बना सकेंगे। कभी आपने सोचा है कि ईश्वर सबको एक समान ही क्यों बना के भेजते हैं? एक समान कहने का मतलब यह है कि हर एक इंसान, चाहे वो गरीब घर का हो या चाहे वो अमीर घर का हो, पैदा एक समान ही होता है, एक कोरे कागज की तरह। और वो भी ये भी कह देते हैं कि तुम अपने कर्म से दुनिया में कुछ भी कर सकते हो, लेकिन हमें अपने आप में विश्वास नहीं होता है कि हम कुछ कर सकते हैं या कुछ करके दिखा सकते हैं। रखिएगा कि वक्त हमेशा बदलता रहता है। आज किसी और का वक्त है, कल आपका भी वक्त आएगा। धैर्य रखना बहुत जरूरी है। इंसान के अंदर धैर्य नहीं होता है कि यार जैसे ही कोई काम करना शुरू करेंगे सोचेंगे 4 दिन के बाद अगर मुझे सक्सेस नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। शराबी को देखे होंगे कि उसको आप कहीं भी ले जाके छोड़ दो, उसके पास एक पैसा ना दो और उसके ले जाके कहीं रेगिस्तान में छोड़ दो, रेगिस्तान में छोड़ दो, फिर भी वो इंसान शाम को आपको फिट मिलेगा, क्योंकि उसको अपने आप पे भरोसा है कि मैं कहीं से भी जुगाड़ करके पी लूंगा। और उसको ये पता है अगर मैं धैर्य रखूंगा, विश्वास है मुझे कि मैं कहीं ना कहीं मुझे जरूर मिल जाएगा, क्योंकि उसको अपने आप में भरोसा है, विश्वास है और उसके अंदर एक धैर्य है। हर एक इंसान, आप सोच के लाना होता है, एक माँ 9 महीना धैर्य रखती है, इतनी तकलीफें होती हैं, इतनी दिक्कतें होती हैं, 9 महीना धैर्य रखती है, पेशेंस रखती है, जिसके बाद एक बच्चा धरती पे आता है। आपको इतनी बड़ी कामयाबी चाहिए, इतना बड़ा सक्सेस चाहिए, क्या लगता है मेरे दोस्त? बिना धैर्य रखे आपको धैर्य रखना पड़ेगा और पेशेंस के साथ आपको काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए, आप एक दिन जरूर सक्सेस बनेंगे, लेकिन धैर्य के साथ काम करना पड़ेगा मेरे दोस्त। परिस्थिति कुछ भी हो, कितनी भी खराब परिस्थिति हो जाए, आपका धैर्य अगर है कि मुझे आपको एक विश्वास है कि मैं इसमें कामयाब हो जाऊंगा, तो एक दिन जरूर होगे। आप यकीन के साथ काम करते रहो और लगे रहो। एक छोटी सी कहानी आप लोग को सुनाता हूँ। एक गरीब परिवार का लड़का था, वो किसान था, किसान परिवार का लड़का था। अब उसको कोई कुछ काम तो था नहीं, उसका एक ही काम था, किसानी करना, खेती करना, अपना परिवार को पालने का उसका काम था। अब वो लड़का खेती तो करता था, फसल लगाता था, हर एक चीज करता था, जैसे सारे लोग करते थे वैसे ही करता था, लेकिन ऊपर वाला उसका परीक्षा इतना जबरदस्त लेते थे, उसके धैर्य की परीक्षा होती थी कि इसके अंदर कितनी धैर्य है, कितना ये सह सकता है, कितना इसके अंदर सहन शक्ति है। अब उसने जब भी वो फसल को लगाता था, पूरा मेहनत करता था, पूरे 6 महीने की मेहनत, एक आंधी, कभी बाढ़, कभी तूफान के वजह से उसका फसल खराब हो जाता था, फिर भी वो हताश होकर, निराश होकर बैठ जाता था, फिर भी वो लगा रहता था। अपनी मेहनत को कभी वो बंदा कम नहीं किया। उसका मेहनत, इतना मेहनत करता है, इतना काम करता है, उसको कहते थे कि एक दिन तेरा मेहनत ये रंग जरूर लाएगा, लेकिन तुझे लगातार प्रयास करना पड़ेगा, लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, लगातार उस पर काम करना पड़ेगा। वो बंदा हताश होता, निराश होके, कभी कभी उदास होके बैठा रहता था। एक दिन उसके गांव में एक बूढ़ा आदमी, बुजुर्ग रहता था, बहुत बुजुर्ग आदमी था, लेकिन उसका सलाह लोग दूर दूर तक मानते थे। वो जो सलाह दे देता था उसकी बातों को लोग मानते थे कि बंदा सही कह रहा है, क्योंकि वो बहुत बूढ़ा आदमी था। अब उस बूढ़े आदमी के पास में लड़का गया, लड़का जाने के बाद बोला, बाबा ऐसा बात है, मेरा कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं जो भी कर रहा हूं वो मेरी फसल खराब हो जा रही है। कभी तूफान आ जा रहा है, कभी बाढ़ आ जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है, कभी कीड़े खा ले रहे मेरे फसल को, मैं क्या करूं, बहुत परेशान हूं बताई। और उसके बाद में कुछ देर चुप रहने के बाद जो बुजुर्ग आदमी था, उस अमन की बातों को सुन के, उस लड़के की बातों को सुन के उसने मुस्कुराया और मुस्कुराते हुए कहा, तू धैर्य रख, तुझे और कुछ नहीं करना है, तू सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर एक धैर्य रख कि एक दिन
एक ना एक दिन वक्त जरूर बदलेगा। एक बात हमेशा याद रखना कि सबका वक्त कभी न कभी बदलता जरूर है। आज आपका समय है तो कल किसी और का होगा। ये वक्त न कभी किसी के लिए रुका है न कभी किसी के लिए रुकेगा। वक्त के साथ अगर चलोगे तो सक्सेस जरूर हो जाओगे, लेकिन वक्त के साथ अगर नहीं चले तो अनसक्सेस होने में कोई वो नहीं है। अनसक्सेस होना तय है, क्योंकि मेरे दोस्त जो समय के साथ बदलता है वही अपने जीवन को बेहतर से बेहतर बनाता है। उस लड़के को बुजुर्ग इंसान समझाया और बताया कि देख तेरा वक्त जरूर बदलेगा, तू सिर्फ धैर्य के साथ अपनी मेहनत को लगातार करता रहे, काम करता रहे, काम कभी बंद नहीं करना। जिस काम को तुम कर रहे हो इस काम को तुम्हें बंद नहीं करना है, लगातार प्रयास करते रहना। फिर उस लड़के ने वहां से घर आने के बाद में अपना खाना पीना खा के सोया। सुबह उठते ही फिर से काम पे अपने लग गया पूरी मेहनत के साथ। इस बार उसने नए तरीके से फसल को उगाने का प्रयास करने लगा, पूरी मेहनत करने लगा। पूरे गांव वालों ने भी उसका सपोर्ट किया, लेकिन लास्ट टाइम में काटने का वक्त आ गया था कि कल परसों में फसल कटेगी। आज ही तूफान आके उसके पूरे फसल को बर्बाद कर दिया। बर्बाद करने के बाद अब आप सोच के देखो जी, एक व्यक्ति का अगर थोड़ा सा कुछ नुकसान हो जाता है तो हताश निराश होकर बैठ जाता। उसकी पूरी फसल, पूरी 6 महीने की मेहनत बर्बाद हो गई। बंदा एकदम उदास हो गया, हताश होकर बैठा था। वो सोच ही रहा था कि मैं अब इस काम को छोड़ के कहीं दूर चला जाता हूँ। हो सकता है मेरा ना हो बुरा वक्त है, मेरा अच्छा वक्त कभी आए ही नहीं इस जगह पे, अब मैं इस गांव को छोड़ के चला जाऊंगा। जैसे ही इस बात को सोचने के बाद उसको माइंड में ये चीज आया कि उस बुजुर्ग आदमी ने कहा था वक्त जरूर बदलता है, बस अपने अंदर धैर्य रखने की जरूरत है, वक्त बदलता जरूर है। अब उस लड़के को ये बात उसके जहन में बैठा। उसके बाद फिर से उसने मेहनत करना शुरू किया, काम करना शुरू किया, अपनी फसल को लगाया, फिर मेहनत किया। इस बार फिर दूसरे तरीके से लगाना शुरू किया, लगाया और फसल धीरे धीरे तैयार होने लगी। आखिरी में जाके उस बंदे ने अपने फसल को काटने के बाद उसको अच्छे दामों में शहर में ले जाके बेच दिया। मेरे दोस्त, इस लड़के से लोग सीखने के लिए आते थे कि इस लड़के ने अपनी एक इमेज बनाई है, इसके अंदर ये सहनशीलता है, एक धैर्य है, एक पेशेंस है कि अपने पेशेंस के साथ अगर हम किसी भी काम को करेंगे तो जरूर सक्सेस मिलेगा। आत्मविश्वास के साथ अगर हम काम करेंगे तो जरूर हमें सक्सेस मिलेगा। उसके गांव वाले उससे हमेशा आते थे, कोई भी दिक्कत होता था उससे आके सलाह लेते थे कि भाई मुझे बताओ ये चीज कैसे किया जाए। उस लड़के को पूरे गांव जिले में जानने लगे कि ये बंदा बहुत बुद्धिमान है और बहुत बुद्धिमानी के साथ और धैर्य के साथ, अपने कुशलता के साथ इस व्यक्ति ने अपने आप को सफल बनाया है, अपने आप को कामयाब बनाया है। मेरे दोस्त, एक दिन क्या हुआ, उसी के गांव में अचानक पानी का समस्या आ गया। पूरे गांव वाले उसके पास आके वो कहने लगे कि बताओ अब हमें क्या करना चाहिए, जो मेरे गांव में पानी की समस्या है इसको दूर कैसे कर सकता हूं, इसको दूर कैसे किया जाए। आज उस लड़के ने बताया कि देखिए हमें अपने काम को धैर्य के साथ और पेशेंस के साथ काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी हम अपने जीवन में इस पानी की समस्या को दूर कर पाएंगे। क्योंकि इस पानी की समस्या को दूर करने के लिए दूसरे गांव के नदी से हमें पानी उठा के यहाँ पर लाना पड़ेगा और ला के उसको हमें एकत्रित करना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा कुआं बनाया, सब लोगों ने, पूरे गांव वाले ने मिल के पूरी मेहनत के साथ दिन रात मेहनत किए। मेहनत करने के साथ साथ अपने धैर्य के साथ लोगों ने भी काम करना शुरू किया। काम करके कुआं बना के उस दूसरे गांव के नदी से पानी लाके उसमें डाले, फिर जाके पूरे गांव की पानी की समस्या दूर हुई। उस लड़के ने अपने सूझबूझ के साथ, अपने धैर्य के साथ, अपने पेशेंस के साथ उसने काम किया, लोगों को समझाया, लोगों को बताया, जिसके वजह से आज उसके गांव में उसका पूरा नाम है, उसके जिले तक में भी उसका नाम है। लोग उससे दूर दूर तक सुनने आते थे, समझने आते थे कि कैसे इस काम को किया जाए और कैसे मैं इस काम को कर सकता हूं। मेरे दोस्त, आज आपके अंदर थोड़ी भी तकलीफ आती है, आपके घर में या परिवार में कोई
कोई थोड़ा छोटा सा प्रॉब्लम आ गया यार परेशान हो जाते हो। क्यों भाई, आज ये जो प्रॉब्लम है इसको सोल्व करने की जिम्मेदारी तो आप ही की है ना। अगर आप उस पर धैर्य के साथ, विश्वास के साथ उस पर काम करोगे तो जरूर आपका समय बदलेगा, आपका वक्त बदलने में टाइम नहीं लगेगा, लेकिन उसको धैर्य के साथ काम करना पड़ेगा, मेहनत लगातार करनी पड़ेगी। आप एक गोल बना लेते हो कि मुझे घर बनाना है, घर बनाना है तो भाई घर बनाने के वक्त में कभी आंधी आ गया, कभी बारिश का मौसम है, अभी ठंड का मौसम चल रहा है। क्या लगता है मेरे दोस्त, अगर आपको धैर्य नहीं रखोगे क्या आप उसको बना पाओगे? नहीं। मौसम है, फिर जाके बारिश का भी मौसम आता है, ठंड का मौसम भी आता है, गर्मी का भी मौसम आता है। एक फसल को उगने में 3 महीने लगते हैं, लेकिन उसको भी अपने वक्त का इंतजार करना पड़ता है, अपने वक्त को बदलने का इंतजार करना पड़ता है। धैर्य के साथ वो रहता है कि एक ना एक दिन में तैयार होऊंगा और एक न एक दिन में सक्सेस होऊंगा। मेरे दोस्त, एक किसान जब खेती लगाता है, क्या लगता है उसको ये भरोसा नहीं होता है कि मैं एक दिन सक्सेस हो जाऊंगा और मैं अपने फसल को बेहतर से बेहतर काटूंगा। आप सोच के देखिए, आप जिस कामयाबी के लिए, जिस मुकाम के लिए आज आप निकले हो, इस मुकाम में कितनी रुकावटें आ जाता। क्योंकि मेरे दोस्त, आप जिस कामयाबी के लिए काम कर रहे हो, आपको अपने धैर्य और विश्वास के साथ काम करना पड़ेगा। वक्त सबका बदलता है, आज किसी और का है, कल आपके कदम चूमेगा, लेकिन अपने वक्त का इंतजार करना पड़ेगा धैर्य के साथ। धैर्य के साथ इंतजार करोगे, एक दिन जरूर सक्सेस बनोगे, लेकिन उसके लिए आपको धैर्य के साथ, मेहनत के साथ, अपने सकारात्मक ऊर्जा के साथ में काम करना पड़ेगा, पूरे विश्वास, कॉन्फिडेंस के साथ काम करना पड़ेगा। आपके अंदर पेशेंस होना बहुत जरूरी है हर किसी चीज में। आप एक हॉस्पिटल में गए, आपके परिवार का कोई प्रॉब्लम हो गया, आप हॉस्पिटल में गए, हॉस्पिटल में जाने के बाद आप बोले भाई डॉक्टर साहब मेरे परिवार का इलाज कर दो, क्या तुरंत कर देते हैं? नहीं, वहां भी आपको पेशेंस रखना पड़ता है कि भाई चलो ठीक है, इलाज तो हो रहा है। क्यों? आपको कहीं सफर करना होता है, 4 घंटे की फ्लाइट के लिए, 4 घंटे की फ्लाइट के लिए 3 घंटा पहले जाके एयरपोर्ट पे बैठे रहते हो। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको पेशेंस की जरूरत है, धैर्य रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं धैर्य नहीं रखूंगा तो मैं जा नहीं पाऊंगा, तो आपको पेशेंस रखना पड़ता है। मुंबई जाने के लिए 24 घंटा लगता है, उसके लिए भी धैर्य रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन पहुंचेगा तभी आप पहुंचोगे, आपको धैर्य रखना पड़ता है। आपकी सफलता के लिए, आपको सक्सेस होना है तो आपको धैर्य के साथ काम करना पड़ेगा। और आपको ये विश्वास होना बहुत जरूरी है कि वक्त सबका बदलता है, एक ना एक दिन मैं अपने वक्त को बदल के दिखाऊंगा और अपने परिवार के सपने को पूरा करके दिखाऊंगा और अपने सपने को पूरा करके दिखाऊंगा, लेकिन धैर्य और विश्वास के साथ काम करूंगा तभी हो पाएगा। मेरे दोस्त, आप अपने परिवार के सपने को तभी आप पूरा कर पाओगे, आपको जब ये भरोसा रहेगा कि वक्त सबका बदलता है और धैर्य के साथ काम करोगे, पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी के साथ काम करोगे, सकारात्मक ऊर्जा के साथ काम करोगे, फिर आप जाके कामयाब होगे। मेरे दोस्त, उस लड़के की तरह, उस लड़के के अंदर अगर धैर्य नहीं होता तो क्या लगता है कि वो अपने गांव में, अपने जिले में एक प्रेरणादायक इंसान बन पाता, एक सकारात्मक ऊर्जा वाला इंसान बन पाता? नहीं, क्योंकि लगातार प्रयास किया, मेहनत किया, उस पर काम किया, जिसके वजह से आज वो सक्सेस है, आज वो कामयाब है कि लोग उससे मिलने आते हैं, लोग उससे प्रेरणा लेते हैं। कहीं ना कहीं आप भी बन सकते हो, आपके अंदर भी वो क्वालिटी लड़के के अंदर है, बस उसको पहचानने की जरूरत है, बस उस पर काम करने की जरूरत है। वक्त सबका बदलता है, सिर्फ और सिर्फ धैर्य के साथ काम करते रहिए, लगातार प्रयास करते रहिए। बाकी अगर वीडियो पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। मिलता हूं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने परिवार का पूरा ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।